भगवान होते हैं और वो समय समय पर अपने होने का अनुभव भी कराते रहते हैं। यह अविश्वसनीय घटना रामलीला से जुड़ी है, जिसे देखकर हजारों लोग भय और श्रद्धा से जयकारे लगाने लगे। रामलीला की यह सत्य घटना बनारस के तुलसी गांव में घटित हुई थी। बात है 1880 के अक्टूबर-नवंबर की। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे, जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वही सभी कलाकार अभ्यास करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे, और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाचार्य दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को समस्या ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि रामलीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से नाराज हो गया और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। रामलीला मंडली जिसके घर रुकी थी, फौजदार उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा दिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रखाया। रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठ ही नहीं रहा था। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित जी कृपाचार्य दुबे की तरफ लाचार होकर देखा। पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा, स्वयं से प्रश्न किया, क्या आज हमारा और रामलीला मंडली का मान सम्मान हजारों लोगों के सामने चला जाएगा और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम का अपमान सरे बाजार होगा। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। धनुष भंग का दृश्य रामलीला मंचन मंडली द्वारा जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया, इस संकेत के बाद जैसे पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुदुम्बी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली गौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशवान हो रहा था। दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे। जैसे उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू ना लखा देख सबू ठाणे, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सारी स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम, जय सिया राम के जयकारे लगा रहे थे और पंडित जी की आंखों से बहते श्रद्धा के आंसू रुक नहीं रहे थे। तो प्रभु को याद करने और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर देने वाले का प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं और अपने होने का अनुभव कराते रहते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिचितों और मित्रों में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे ही सत्य घटनाओं पर आधारित और पौराणिक कहानियों के लिए दिव्य लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।